गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। ये है डेटा का सेशन। 3 जुलाई का डेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कल बहुत गलती हुई, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम का डेटा जो है वो एनालिसिस कर दिया था इंस्टीट्यूट ऑफ ओआई का, ठीक है। लेकिन हमने उसको सुधारा। रात को 11 बजे बैठ के मैंने वीडियो बनाई कि भाई कमिटमेंट है, एक डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन को फॉलो करना है। देखो, आपको ना कोई चीज़ सीखनी है ना मेरे से, मैं आपको एक चीज़ सिखा सकता हूँ अच्छे से। मैं आपको स्टॉक मार्केट नहीं सिखा सकता, वो मतलब कोई नहीं सिखा सकता, सही बताऊं तो, ठीक है ना। मैं आपको डेटा के बारे में ज़्यादा सिखा सकता हूं, जितनी सीमित नॉलेज है, जो मुझे आता है थोड़ा बहुत, वो मैं सिखा सकता हूं। लेकिन मैं आपको अपने डिसिप्लिन के बारे में अच्छे से सिखा सकता हूं। मेरा डिसिप्लिन जो है ना, मैं अगर कल आपको दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं डालता तो मुझे चैन नहीं आता, मुझे रात को नींद नहीं आती, ठीक है। तो ये होता है डिसिप्लिन। मतलब वो चीज़ ना आपको लाइफ में आगे लेके जाती है। अगर आप उसके लिए, किसी भी चीज़ के लिए कमिटेड हो कि हाँ यार मेरी ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे वो पूरी करनी है, इससे कोई मैटर नहीं। वो डिसिप्लिन ना आप एक ट्रेडर में भी बनता है, एज ए ह्यूमन बीइंग भी होता है, ठीक है। तो अगर आप लाइफ में कुछ सीखना चाहते हो तो डिसिप्लिन सीखो, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही फॉलो अप होती हुई चली जाएंगी, ठीक है। वीडियो को यार लाइक कर देना, क्योंकि ना बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे आपके इस प्यार से, इतने सपोर्ट से। सच में ऐसा लगता है कि एक फैमिली है और इस फैमिली की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो चीज़ ना मुझे चाहिए कि आप भी मुझे अपनी फैमिली मानो, जैसे मैं आपको आपकी फैमिली मानता हूँ। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब क्या है, सिस्टम देखते हैं कि आज हमारे डेटा के अंदर हुआ क्या है, ठीक है। मार्केट के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा वॉलिटिलिटी आज दिखी, ठीक है। कैसे दिखी? क्योंकि आज एक्सपायरी थी निफ्टी की एक्सपायरी तो थी, लेकिन वॉलिटिलिटी फिर भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब जिसे बोलते हैं ना कि विक्स तो कम है, ठीक है। विक्स आप देखोगे किस लेवल पर बैठा हुआ है। विक्स यहाँ पे हम चेक करें तो विक्स उल्टा गिर रहा है, ठीक है, 12.38। और मार्केट क्या कर रही है? पूरा ही ऊपर नीचे, ऊपर प्रीमियम्स भी नहीं है, ठीक है, और ऊपर नीचे भी ज़्यादा कर रही है। तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है? वहाँ पे आपको दिमाग को शांत करना पड़ता है कि भाई अपने दिमाग को शांत करें और फोकस करें कि सिचुएशन क्या क्रिएट हुई है। अगर मैं आज का डेटा आपको पूरा समअप करके बताऊंगा ना, बिल्कुल निचोड़ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं पब्लिक ने आज किया क्या है। पब्लिक ने आज अपनी परसेंटेज को, जैसे कि वो डेली कर रही है कुछ दिन से, अपनी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे पहुंचे थे? लो बनाया था 50 के आसपास का, ठीक है। 50 के नीचे तो एक बार भी नहीं गए, फिर अगेन 2-3 दिन से बाइंग करके अपनी पोजीशन को ऊपर लेके आए हैं। क्या दर्शा रहा है ये चीज? ये दर्शा रहा है कि भाई हम नीचे जो है ना इंटैक्ट हैं। मार्केट अगर नीचे आ रही है ना अब, तो अब मार्केट के अंदर हमारी पब्लिक जो है बाई करती हुई नजर आ रही है। अब क्वेश्चन ये कि सर ये कहीं ट्रैप तो नहीं हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं कि हम लोग बाई कर रहे हैं और हम उल्टा ट्रैप हो जाएं। देखो भाई, ट्रैप वाली बात यूं नहीं है। मैं उसके पीछे का रीजन समझाता हूं कि आज मार्केट के अंदर डीआईएस और एफआईएस की एक्टिविटी समझना। मैं आपको पहले डेटा समझाता हूं, फिर इसको ट्रैप वाली बात पे आऊंगा, ठीक है। वापस आऊंगा ट्रैप वाली बात पे और उसके पीछे अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ देखो डीआईएस ने आज क्या किया है। सबसे पहले तो डीआईएस ने अपनी पोजीशन पे 1.15%, ठीक है, खरीदारी हो रही है। डीआईएस खरीद रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कि हाँ यार एकदम से बहुत बड़ा मूव जो है दिखाएं। कल भी करीब 1% खरीदा था, आज भी करीब 1% जो है खरीदते हुए नजर आए। मतलब ये बैटिंग कर रहे हैं। जैसे वो नहीं होता, राहुल द्रविड़ पहले बैटिंग कैसे करते थे? स्ट्राइक पे क्या होता है, वहां पे डटे रहना है, आउट नहीं होना। कई बार क्या होता है, आपका खड़े रहना ही बहुत होता है, ठीक है। जैसे नहीं होता घर में बड़े बुजुर्ग क्या होते हैं, उनका रहना ही बहुत होता है। भले ही वो कुछ करें या ना करें, उनका साया ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है। सी में जैसे राहुल द्रविड़ जो थे इंडियन हमारे क्रिकेट टीम में, तो वो क्या करते थे? वो बस टिके रहते थे। उनका टिका रहना ही सामने वाली टीम के लिए ना ऐसा लगता था पता नहीं क्या, कौन बैठा है, इसको दीवार बोलते थे कि चीन की दीवार है वो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे आज जो है डीआईएस बने हुए हैं, वो हमारे लिए क्या है, वो टिके हुए हैं। बहुत बड़ी वो नहीं है कि हाँ एकदम से बहुत ज्यादा बाइंग कर रहे हैं। यही तरीका है, स्लो स्टडी प्रोग्रेस करते रहे धीरे धीरे, तो उसमें क्या होगा, पैनिक नहीं होगा, ठीक है। ये चीज है। अब बात कर लेते हैं एफआईएस ने आज क्या किया है। हमारे एफआईएस ने आज आपके सामने पोजीशन को 29.29, ठीक है, 4% बेच दिया। अच्छा एक बात बताओ, मार्केट के अंदर 4% बेचने के बाद आपको कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को लगी क्या? यहां से हम देखो बढ़े कहां से हैं, देखो एक बार को, है ना, बढ़े कहां से? हम यहां से बढ़े थे इस एरिया से, और बढ़ के कहां पहुंचे? लगभग 4.7%, 1160 पॉइंट का मूव दिया, ठीक है। अब यहां से नीचे की साइड आए 1.2%, 300 पॉइंट गिरे हैं भाई, 300 पॉइंट निफ्टी के अंदर गिरे हैं मात्र, ठीक है। अच्छा 300 पॉइंट गिरने में एफआईएस का क्या हुआ है? एफआईएस सर 38 पे थी, 10% पोजीशन को हल्का कर दिया। यहां पे आप देखोगे 27 जून को अगर पोजीशन उठा के देखो इनकी, तो 27 जून को इनकी पोजीशन थी 38, और आज क्या है सर
29 मतलब 29.29, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट अपनी पोजीशन को 9% 10% से कट डाउन करा। अब ये 10% पोजीशन कट डाउन करने के बावजूद मार्केट अगर सिर्फ आपका कितना परसेंट गिरी है, 300 पॉइंट गिरी है, 1% ओनली 1% गिरी है, तो क्या कोई दिक्कत है? कहीं पे कोई पैनिक दिख रहा है आपको? कोई पैनिक नहीं है, टेंशन बिल्कुल मत लो। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मैं आपको प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई पैनिक नहीं है, ठीक है। इनको बेचना है, बेचने दो, ठीक है, आएगा इनका टाइम। ये क्या देख रहे हैं, मैंने आपको समझाया, ये वेट एंड वॉच पे हैं, ये सिर्फ वेट कर रहे हैं 2-3 चीजों का। एक तो इनके पास ट्रेड डील जो है इंडिया के साथ होने वाली है यूएस की, उसका बहुत बड़ा ट्रिगर होने वाला है कि भाई अब वो होने वाली है 9 जुलाई को, बोल रहे हैं कि हो सकती है, लेट्स सी। 10 जुलाई को अर्निंग सीजन में टीसीएस का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या वेट करें कि यार थोड़ा सा जो बड़े ट्रिगर्स हैं, अब जो रिजल्ट आने वाले हैं कंपनीज के, कैसे परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है, ट्रेड डील कैसे हो सकती है, क्रूड का भाव जो है वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है। तो थोड़ा सा इनको वेट एंड वॉच करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना बताऊं, ज्यादा न्यूज पे चक्कर मत पड़ो ना, मैं आपको मतलब वो तो आप पूछते हो बताओ सर रीजन क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी हमें तो डेटा से मतलब है, डेटा सिंपल है, ये नीचे है, ठीक है, इनको बेचने दो। कितना नीचे आएंगे? 10% और बेच देंगे, 15% और बेच देंगे। 10-15% बेचने के बाद ज्यादा से ज्यादा, अब जब 10% बेचने पे कितना गिरा? 1%, और 10-15% बेचने पे कहां पहुंच जाएंगे? मुझे लगता है 25,000 पहुंच जाएंगे, और 25,000 पहुंच रहे हैं। और वहां पे अगर इनकी पोजीशन कहां पे है, अगर इनकी पोजीशन वहां पे 15% है, तो भैया क्या ही बचा है फिर? 15% पे अगर 25,000 है तो फिर तो मजा ही आ गया ना। इतना हल्का मार्केट तो कब था यार, ये तो सोचो। 25,000 पे अगर इनकी पोजीशन 15, 16, 17, 18% भी है, तो भैया और क्या चाहिए आपको? इतना हल्के तो हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। पुट कॉल रेशो भी आपका नीचे है, और मतलब यार सही है। आज पुट कॉल रेशो देखो ना 0.7 है, ठीक है, तो बहुत हल्के हैं मार्केट। तो इसलिए बिल्कुल पैनिक मत करो, बेच रहे हैं बेचने दो। इनके बेचने के बावजूद मार्केट ज्यादा गिर नहीं रही, दिस इज द बेस्ट थिंग, ठीक है, इतना समझो, क्योंकि इनके पास ज्यादा है नहीं ना, तो बेच रहे हैं तो कोई फर्क पड़े नहीं रहा, है ना, ये चीज है। अच्छा, एक क्वेश्चन में आपको ट्रैप की बात चली थी कि सर ये कहीं ट्रैप तो नहीं हो जाएंगे। भाई ट्रैप होने का मतलब नहीं बनता, ट्रैप क्यों नहीं होता सर, ट्रैप क्यों होंगे? आप एक बात बताओ, इतना सा मार्केट गिरा है, ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए, एक अपॉर्चुनिटी यहां पे जो है वो क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रैप नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है पब्लिक, और एक अच्छी चीज है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, प्रो ने आज क्या किया है? प्रो ने आज अलग ही गेम खेला है, जो कि मुझे अनएक्सपेक्टेड सा लगा थोड़ा सा, क्योंकि ये ज्यादातर एफआईएस की भाषा ही करते हैं, और 50 से ऊपर जाके 2.24% खरीदता हुआ नजर आया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक दिन खरीद रहा है, एक दिन बेच रहा है, एक दिन खरीद रहा है, एक दिन बेच रहा है, मतलब कंफ्यूजन है। लेकिन फिर भी यहां से आप देखोगे तो पोजीशन को बढ़ा रहा है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई, थोड़ा सा आप घुमा के देखो। 27 जून पे कट डाउन किया था इसने। 27 जून को इनकी पोजीशन थी 41 पे, ठीक है, 41 थी 27 जून को। अब यहां पे आप देखोगे तो 41 से आपका 52 पे पहुंचे, तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, हाँ, तो लेकिन फिर भी बाइंग करे, 5% के आसपास ही इंक्रीज किया पोजीशन को। लेकिन क्या हो रहा है, फिर भी ये खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, मार्केट गिर रही है और भाई साहब हमारे खरीद रहे हैं, ठीक है। 27 जून को कहां पे थे ये, मैं आपको दिखाऊं तो 27 जून कहां पे है आपकी, ये है शायद 27 जून, ये रही, ठीक है। अब देखो यहां पे इनकी पोजीशन है 47%, ठीक है, यहां इनकी पोजीशन 47 है, और अब मार्केट गिर रही है, और गिरते हुए ये बढ़ा रहे पोजीशन 52 पे। तो ये क्या पैनिक है? क्या कोई पैनिक नहीं है भैया। ये आपको बताऊं, मार्केट गिर रहा हो और प्रो अपनी पोजीशन को बढ़ा रहा हो, इसका मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कल हम यहां से रिवर्स होकर भाग रहे हैं, ठीक है, इस चीज को मत समझना, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए, बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मार्केट अगर नीचे जा रही है कोई दिक्कत नहीं है, और हल्के होने दो इनको, 15% तक आने दो। उसके बाद मार्केट अगर 25,000 पे 15% पे ये है, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। उसके बाद देखते हैं कि ट्रेड डील कैसे होती है, और एक पॉजिटिव न्यूज जो है ना, एक पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट को आपको ऑल टाइम हाई लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है मार्केट। तो यही डेटा बना हुआ है, ऑल टाइम हाई के लिए बिल्कुल रेडी। यहां से जैसे 26,000 ब्रेक करेगा तो फिर अनस्टॉपेबल है। मैं 27,500 के लिए इंटैक्ट हूं, और मतलब कि इसको है ना जिएंगे हम, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके पीछे पड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। 27,500 आएगा आएगा आएगा, बस मैनिफेस्टेशन करो आप भी, और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना आज कि सर 27,500 आएगा, ठीक है। वो ये यार अपना टाइम आएगा, है ना, तो वो चीज़ है। बाकी आज हम देखें कैश मार्केट में क्या हुआ है, तो एफआईएस ने कैश मार्केट में क्या किया है सर, 1400 करोड़ की बिकवाली की है, इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 2400 करोड़ की बिकवाली की है, और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 200 करोड़ के आसपास की है। तो ये आपका मोटा मोटा लगा लो आप, यहाँ से 4,000 करोड़ के आसपास की जो है आज बिकवाली की है। तो ठीक है, नंबर्स आ रहे हैं लेकिन बहुत बड़े नहीं है, ठीक है। 4,000 करोड़ की बिकवाली है नेट नेट,
ठीक है, लेकिन है ना, इतना कोई नेगेटिव वाली बात नहीं। 1300 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पे डीआईएस जो है खरीदते हुए नजर आ रहा है। तो डीआईएस भी बहुत ज़्यादा नहीं अपना ओवर एक्साइटेड हो रहा है कि यार मार्केट में बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि यार देखो 22,000 के समय मार्केट में अंदर इन्होंने बहुत खरीदा, ठीक है, इनकी पोजीशन 84 तक गई थी डीआईएस की, ठीक है। तो 22,000 वाली बात तो अब नहीं है ना, वैल्यूएशन पूरा कंपनीज के चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो अब 25,000 पे तो 25,000 के हिसाब से चल रहे हैं, तो वो भी ठीक है। 64% पे इस समय पे, तो अभी इनके पास जगह है 20% की इनके पास, फिर भी बहुत अच्छी जो है यहाँ जगह बनी हुई है। तो ये आज का सेशन था, ठीक है। वीडियो समझ में आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। ये सेशन हमने पूरा 3 जुलाई का देखा, आई होप अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।